पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचेस को जीता और उसके बाद सीरीज को अपने नाम किया तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पोस्ट करते हुए नजर आए। उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट लगाई, इसके अंदर उन्होंने पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद दी है। साथ उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को भी मेंशन किया और उनकी चीजों को भी दाद दी जिस तरह से वो चीजों को हैंडल कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नोट आउट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, पाकिस्तान की अवाम हो या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हो, सबको जो इस वक्त उम्मीदें हैं पाकिस्तानी टीम से वो काफी कम हो चुकी हैं। और ये उसकी एक मिसाल सामने आई है। वो कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक बायलैटरल सीरीज जीतने पर इस चीज के ऊपर दाद दे रहा है कि आपने इस सीरीज जीत ली। हालांकि वो टीम जो कि नमीबिया से हार कर आई थी, वो टीम जो कि पिछली 15 सीरीज में से एक सीरीज जीतने के अंदर कामयाब हुई है और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ उनकी सीरीज थी। उसके अलावा वो कोई भी सीरीज जीत नहीं पाए हैं। तो अगर इस पर भी हम मुबारकबाद दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें उम्मीदें बहुत कम हो चुकी हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपको एक अच्छे तरीके के साथ चीज समझा देता हूं कि आपके अगर फाइनल रिजल्ट्स आते हैं तो उसके अंदर अगर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता है, आपको मुबारकबाद देता है, तो आपको समझ के अंदर आती है चीज। लेकिन स्कूल के अंदर नॉर्मल टेस्ट चल रहे हो, उसके अंदर आप अच्छे मार्क्स लेकर आओ तो आपको कोई भी मुबारकबाद नहीं देता है। वो आपकी रूटीन की प्रैक्टिस होती है। अगर पाकिस्तानी टीम किसी इवेंट के अंदर जीतती और इनको मुबारकबाद दी जाती मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से तो चीजें समझ के अंदर आती थी। लेकिन एक बायलैटरल सीरीज जीतने पर मुबारकबाद देना, ये चीज थोड़ी समझ से बाहर लग रही है। और दूसरे नंबर पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं और जो आला तबके के लोग बैठे हुए हैं, इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। इनके पास अगर टाइम होता तो चीजों को पॉइंट आउट करते, उन चीजों के ऊपर बकायदा काम करते हुए नजर आते। लेकिन मुझे लगा कि इनके पास वक्त नहीं है इतना ज्यादा, इस वजह से चीजें इतनी ईजी चल रही हैं। क्योंकि अगर इनके पास ऐसे वक्त होता तो ये पहले पूछते कि जो लगातार पाकिस्तानी टीम हार रही थी उसके पीछे कौन था। साल 2023 से लेकर अभी तक देख लें, साल 2023 के अंदर पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के अंदर हारी, साल 2024 का टी20 वर्ल्ड कप था, साल 2025 के अंदर चैंपियन ट्रॉफी थी। तमाम इवेंट के अंदर पाकिस्तानी टीम ने बुरा परफॉर्म किया। एशिया कप के अंदर हम फाइनल के अंदर गए, लेकिन टफ टीम सिर्फ इंडिया थी और इंडिया ने हमें तीनों दफा बीट किया। तो वहां पर कोई भी पूछने वाला नहीं था। अगर पाकिस्तान के ये लोग जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं या बाकी लोग हैं, ये अगर पूछना चाहते हैं तो हार पर भी पूछे, जीत पर कांग्रेचुलेट करें, इसके अंदर कुछ भी बुरी चीज नहीं है। लेकिन आप बड़े इवेंट्स के अंदर कांग्रेचुलेट करें। अगर आप इतनी छोटी छोटी चीजों के ऊपर खुशी मना रहे हैं तो इसका मतलब कि सीधी सीधी चीज ये है कि आपको तवक्कुआत ही ये है कि हमारी टीम सीरीज तो जीत सकती है लेकिन कोई इवेंट नहीं जीत सकती। और उसके बाद अगले पॉइंट पर अगर जाएं तो नरेंद्र मोदी ने कल के दिन के अंदर एक ट्वीट किया था। उनकी जो वुमेन टीम है वो उनके लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत कर लाई थी और ये वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम को बीट किया और फाइनल मुकाबला अपने नाम किया। तो वहां पर नरेंद्र मोदी जो ट्वीट कर रहे हैं उसके अंदर सिर्फ टीम की बात हो रही है। उसके अंदर टीम के कैप्टन को अलग से मेंशन नहीं किया गया, किसी एस्टेब्लिशमेंट को किसी चीज को मेंशन नहीं किया गया, किसी बंदे ने भी वहां पर टीम की जो मैनेजमेंट थी उसके ऊपर बात नहीं की। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ट्वीट तो कर रहे हैं, उसके अंदर जिन लोगों को मेंशन किया जा रहा है वो तवक्को से बाहर हैं कि मोहसिन नकवी साहब को आप मेंशन कर रहे हो, ये मोहसिन नकवी की मेहनत का नतीजा है। अगर मेहनत का नतीजा आपने निकालना है तो आप कैप्टन की बात कर सकते हो, आप टीम के प्लेयर्स की बात कर सकते हो, बल्कि मेरे ख्याल से तो किसी इंडिविजुअल के ऊपर बात करना बनता ही नहीं है। क्योंकि जब भी कोई सेटअप जीत कर आता है तो पूरे सेटअप की उसके अंदर जिम्मेदारी होती है। आपके कोचेस बैठे हुए हैं, आपके मैनेजर्स हैं, तमाम चीजें चल रही होती हैं, सिलेक्शन कमेटी अपना रोल प्ले कर रही है। मोहसिन नकवी साहब तमाम चीजों को ठीक है देख रहे हैं। लेकिन अगर मोहसिन नकवी साहब इस चीज का जो कह लें कि जुम्मा उठाते हैं कि पाकिस्तानी टीम उनकी वजह से जीती है, तो जितनी दफा भी पाकिस्तानी टीम हारी फिर उनको उस चीज का जवाब देना होगा। अगर वो उस चीज से बरी हैं, उस वक्त कैप्टन के ऊपर चीजें डालते हैं, बाकी लोगों के ऊपर डालते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब का नाम लेना नहीं बनता था। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो ट्वीट किया गया, इसके अंदर मोहसिन नकवी का जो हाईलाइट होना है वो नहीं बनता था। ये गलत स्टेप है। इससे बेहतर तो नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दिया। मैं तमाम चीजों से बायस हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि ये ट्वीट इस तरह से नहीं करना चाहिए था। क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इस चीज का पता होना चाहिए कि अगर क्रेडिट बेस इन्होंने बात करनी है तो आपको अगर क्रेडिट देना था तो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान का वो बंदा था जिसने लास्ट ईयर आपको सीरीज जिताई थी। उन्होंने इतना कमाल का अपनी कप्तानी के अंदर रोल प्ले किया कि आपने ये चीज देखी कि पाकिस्तानी टीम साउथ अफ्रीका के अंदर गई, वहां पर सीरीज जीती। उसके बाद इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर टूर किया था, उसके अंदर भी पाकिस्तानी टीम ने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन क्या हुआ कि उनको आज हम ढूंढ रहे हैं कि वो कहां पर हैं। उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी तक फंसा हुआ है, उनके मसले चल रहे हैं। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कॉल कर रहे हैं कि आप मुझे मिलें और मेरे साथ बैठकर चीजें हल करें, लेकिन कोई भी उनके साथ बैठकर बात करने को तैयार तक नहीं है।
तो ये जो मामला चलते हैं ये दोहरा मेयार है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तरफ अपना क्रेडिट जो है वो ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए था उसको हमने कप्तानी से हटाकर साइड पर कर दिया और उसके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, उसके ऊपर कोई नजर नहीं कर रहा। तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर नजर है तमाम लोगों की, अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नजर रखता है तो फिर तमाम चीजों को पॉइंट आउट किया जाए और जो गलत चीजें हो रही हैं उन तमाम चीजों को पकड़ा जाए, फिर क्रेडिट दें। अब बायलैटरल के ऊपर भी क्रेडिट दे सकते हैं, लेकिन क्रेडिट देते वक्त इस चीज का ख्याल रखें कि किसको क्रेडिट देना है। अगर पाकिस्तानी टीम किसी इवेंट के अंदर जीत कर आती है, जैसे अगले साल टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है, उसके अंदर पाकिस्तान की टीम अगर जीत कर आएगी, अब मोहसिन नकवी साहब को भी क्रेडिट दे सकते हैं। हालांकि जय शाह साहब ने किसी को क्रेडिट नहीं दिया, नरेंद्र मोदी ने कभी किसी को क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन आप दे सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, आपने जिसको क्रेडिट देना है। लेकिन हारती है अगर पाकिस्तानी टीम तो फिर हार का जिम्मेदार भी उन बंदों को ठहराएं और तमाम चीजों को मैनेज करके चलें।